जाने ये किसकी आहट थी, जाने ये किसकी दस्तक थी। ना आने का शोर था, ना आवाज़। ये बिन बुलाए मेहमान कौन था, जो सहमा सा आंगन की ऊंची दीवार को फांद कर आया था घर के आंगन। अमृता ने इधर उधर देखा, फिर भीतर चली आई थी। तभी उसकी नज़र एक छवि पर पड़ी थी। सीधी मांग किए, दो चोटी बनाए, बड़ी बड़ी आंखें और उन आंखों में मोटी मोटी सी काजल डाले। चांद सा मुखड़ा किसका था ये? अमृता ने खुद को आईने में देखा था। बिना आहट के यही मेहमान तो आया था। अमृता का 16वां साल, पर दबे पांव। अगर माँ जिंदा होती तो 16वें साल का स्वागत किया होता, 16 श्रृंगार किया होता। अपने उम्र के 16वें वर्ष को अमृता के इस 16वें वर्ष में एक बार फिर से जी लिया होता। पर इस मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं हो पाई थी। पिता और नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था अमृता को। पिता जो दिन रात बस प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। एक धार्मिक माहौल में अमृता पली बड़ी थी, पर ईश्वर से उसका विश्वास तो कब का टूट चुका था। 11 वर्ष की थी अमृता जब उसने अपनी बीमार माँ के लिए प्रार्थना की थी। हे ईश्वर, मेरी माँ को स्वस्थ कर दो। पर माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। माँ की सांसों की डोर टूटने के साथ ही अमृता की भी विश्वास की डोर टूट गई थी। न जिंदगी में कभी माँ लौटी, न प्रभु भक्ति में अमृता का भरोसा लौटा। पर पिता की जिद के आगे उसकी न चलती थी। वो हमेशा आंखें मूंद कर प्रभु के आगे बैठती, भजन करती, पर मन कुछ और सपने बुनता। 4 वर्ष की उम्र में जो सगाई माँ कर गई थी, 16वें वर्ष की उम्र में वो सगाई शादी के बंधन में बंध गया था। प्रीतम से ब्याह दी गई थी अमृता, पर कभी भी इस रिश्ते में खुद को बांध नहीं पाई थी। बस नाम से बंध गई थी, अमृता प्रीतम। जिंदगी ने जैसे आधा कटोरी शहद में करवाहट भरकर परोसा था। आधा कटोरी? हाँ, क्योंकि आधा कटोरी का करवाहट तो साहिर का था। साहिर की भी बचपन की यादें कुछ अच्छी नहीं थी। जमींदार पिता की तानाशाही और कमज़ोर माँ की बेबसी के साथ बचपन बीत रहा था। कुछ 10-11 साल का होगा साहिर जब माँ बेटे ने जमींदार पति और पिता का घर छोड़ दिया था, और शायद जिंदगी को इन पर तरस आ गया होगा। तभी तो उसने जो करवाहट इन दो अजनबियों को दी थी, उसके बदले इन दोनों के हाथ में कलम पकड़ा गया था। साहिर का मतलब होता है जादूगर। सचमुच साहिर जादूगर था, शब्दों का जादूगर। जिंदगी जब भी तोड़ मरोड़ कर सामने खड़ी होती, साहिर उसे शब्दों से सजा देता। अमृता को लिखने की कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। इन दोनों ने अपने हर एहसास को कागज़ पे समेटा, चाहे वो एहसास प्यार का हो या दर्द का, या चाहे देश की आज़ादी का माहौल। दोनों ने अपनी कलम के जादू से दुनिया को जीता, और लोगों ने इनके लिखे नज़्म में खुद को ढूंढा। इन्हीं दिनों एक मुशायरा हुआ जहाँ पहली बार अमृता साहिर से रूबरू हुई थी। मुशायरे में सबने अपनी नज़्म पढ़े। साहिर ने भी अपना नज़्म पढ़ा था। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अमृता हाथों में अपना नज़्म थामे, दांतों के बीच कलम को दबाए बस देख रही थी साहिर को, मानो कहीं खो गई थी। जाने क्या था जो दस्तक दे रहा था अमृता के दिल पर। तेज बारिश हो रही थी। साहिर के नज़्म में अमृता भीग रही थी, और बारिश में पूरा शहर। अमृता घर लौट आई थी, पर साहिर की यादों को भी साथ ले आई थी। पता नहीं ये साहिर के लफ्ज़ों की जादूगरी थी या उसकी खामोश नज़र का कमाल, लेकिन कुछ तो था जो अमृता को साहिर की तरफ खींच रहा था। इस एहसास को अमृता पहली बार महसूस कर रही थी।
पहली बार अमृता के दिल में इश्क का बीज पनपने लगा था, जिसे उस रात बारिश ने सींचा था। इधर साहिर का भी यही हाल था। साहिर के ख्वाबों में जो राजकुमारी थी, अमृता वही तो थी जिसे वो अपना दिल दे बैठा था। अमृता उस दौर में पली बड़ी थी जहां औरतें अपनी दिल की बात तक नहीं कहती थी। ऐसे में अमृता ने अपनी दिल की बात सुनी थी। उसने प्रीतम का घर छोड़ने की हिम्मत की थी। यूं तो अमृता को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। प्रीतम के घर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने लिखने की कला को उजागर किया, पर उसे लगता था जैसे उनका रिश्ता बस निभाने के लिए है, जैसे तकदीर ने किसी लापरवाही में उन दोनों की नसीबों को बांध दिया है। अक्सर भरी दोपहरी में अपने घर के आंगन में अमृता अपनी परछाई ढूंढती, पर उसे नहीं मिलता। उसे अपने जिंदा होने का यकीन नहीं होता। यूं तो रात के अंधेरे में परछाइयाँ खो जाती हैं। कुछ लोग इसे रात का दोष मानकर भूल जाते हैं, पर कुछ लोग रात से लड़कर अपनी परछाई ढूंढ ही लेते हैं। और अमृता ने भी रात से लड़ना चाहा था, और फिर बड़ी हिम्मत के साथ उसने प्रीतम का घर छोड़ दिया था। एक औरत जिसने अपने पति का घर छोड़ने की हिम्मत की थी, उससे ये समाज भला कैसे खुश रह सकता था। अमृता ने लोगों के तानों का धागा बनाया था और बंदिशों की सुई। फिर अपने अरमानों की एक चुनरी सिली थी अपनी शर्तों पर। बात कुफ्र की थी अमृता ने, लिहाजा समाज से ठुकरा दी गई थी, पर जो आंसू उसे दुनिया से मिले थे, उन आंसुओं का सितारा बनाकर अपनी चुनरी पर टांका था उसने। दुनिया बेचकर अमृता ने जिद खरीदी थी। न जाने कितनी अमृता ने चाहा था सिलना उस चुनरी को, पर इस चुनरी को सिलने की जो कीमत अदा की थी अमृता ने, वो कोई और अमृता न कर सकी थी। बस अफसोस एक बात का था कि अगर आज माँ जिंदा होती तो खुशी का चांद बनाकर टांग देती उस चुनरी पर और बढ़कर बलाएं ले लेती। मन के इस फैसले के बाद अमृता को किसी चीज का डर नहीं था। वो अकेली दिल्ली चली आई थी और एक रेडियो स्टेशन में काम करने लगी थी। वक्त बेवक्त उसके नज्म भी छपा करते थे, और इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक बार फिर से साहिर से हुई थी। फिर कई मुलाकातें, और फिर जिंदगी का हिस्सा बन गई थी ये मुलाकातें। और उस दिन साहिर ने लिखा और अमृता ने पढ़ा, में ख्याल आता है। उस दिन अमृता अपने घर के आंगन में खड़ी थी। साहिर जाने लगा था। अमृता की नज़र पड़ी थी ज़मीन पर, जहाँ साहिर की परछाई पड़ी हुई थी। अमृता ने अपना एक कदम रखा था उस परछाई पर, फिर साहिर के पीछे पीछे चलने लगी थी। उस दिन अपने जिंदा होने का यकीन हुआ था उसे। आखिर रात से लड़कर उसने अपनी परछाई को ढूंढ ही लिया था। फिर एक दिन साहिर मुंबई चला गया था अपना करियर बनाने। अमृता बहुत अकेली हो गई थी। उसने कई खत लिखे साहिर के नाम, पर कभी भेज नहीं पाई थी। भेजती भी कैसे, साहिर का पता जो नहीं था। एक लंबा वक्त गुजर गया था। एक दिन अमृता ने सोचा क्यों ना इस लिखे खत को अपने कॉलम में प्रकाशित करवा दी जाए, शायद कभी साहिर पढ़े। और उस दिन इसी सिलसिले में अमृता की मुलाकात इमरोज़ से हुई थी। इमरोज़ अमृता की पत्रिका का पहला पन्ना पेंट करने वाला था। वो एक चित्रकार था। अकेले शहर में अमृता को इमरोज़ का बहुत साथ था। जिंदगी ने इमरोज़ के रूप में अमृता को एक सच्चा दोस्त दिया था। इधर साहिर मुंबई में अपना मुकाम बनाने में कामयाब हो रहा था। प्यासा, कागज़ के फूल, गुमराह, कभी कभी जैसे फिल्मों के गाने उसने लिखे थे। उस शाम साहिर अपने दोस्त के साथ बैठा था और उसने अखबार में छपे अमृता के उस खत को पढ़ा था। फिर कहा, ये खत मेरे लिए लिखे गए हैं। हालांकि उसमें साहिर का नाम कहीं नहीं था, फिर भी प्यार के नाम लिखे खत को एक दीवाने ने पहचान लिया था। पता नहीं प्यार को बयां करना आसान है या मुश्किल, पर शायद एक प्यार का सफ़र वही इंसान वफा के साथ बयां कर सकता है जिसका ये सफ़र था। बाकी दुनिया बस उस प्यार को सही और गलत के तराजू में तौलते रहते हैं। एक बार फिर वक्त ने करवट बदला था।
अमृता इमरोज़ का हाथ थामे मुंबई चली आई थी। अब इमरोज़ उसका सिर्फ दोस्त नहीं, हमदर्द भी था, या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा, पर पता नहीं कितना ज़्यादा, क्योंकि शायद कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। प्यार करने लगा था वो अमृता को, पर प्यार की इंतहा ये थी कि अमृता की खुशी में ही उसने हमेशा खुद को ढूंढा। वो जानता था मेरे दिल ने अमृता को चाहा है, पर अमृता के दिल पर साहिर का राज है। एक ही छत के नीचे वो दोनों साथ साथ रहते थे, पर अपने प्यार को कभी बेआबरू नहीं होने दिया इमरोज़ ने। शायद प्यार का नाम ही पूजा होगा, जहाँ सिर्फ प्यार और पवित्रता होती है। इमरोज़ के मन मंदिर में एक ही मूर्त थी प्यार की, जिसका नाम था अमृता, और उसके कैनवस पर इंद्रधनुष के कई रंग थे, अमृता की झलक की। प्यार के ये दीवाने कहाँ रहते हैं इसी दुनिया में, यकीन नहीं होता। अब तो अमृता और साहिर का शहर भी एक था और रास्ता भी। साहिर जब भी अमृता से मिलने आता बस खामोश बैठता, सिगरेट जलाता, उसकी छल्ली बनाता और आधी पीकर बुझा देता, फिर नई सिगरेट सुलगाता। और साहिर के चले जाने के बाद अमृता उन बुझी हुई सिगरेटों को रख लेती, रात को उसे फिर से सुलगाती, धुएं का छल्ला बनाने की कोशिश करती और नादान मान बैठती कि इन धुओं ने साहिर का चेहरा बनाया है। उंगलियों के बीच सिगरेट को पकड़कर महसूस करती कि साहिर को छू रही हूँ। और उस दिन उसने लिखा, यह आज की बात है, तूने यह बात सुनाई है, यह जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी, चिंगारी तूने दी थी। ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। इधर साहिर भी अमृता की पी हुई चाय की प्याली को संभाल कर रखता, क्योंकि अमृता के होठ ने इसे छुए थे। प्यार का ये कैसा रिश्ता था जिसे जाहिर करने को शायद शब्द ही नहीं बने हैं। फिर हर कोई जादूगर तो नहीं होता। साहिर की तरह बेपनाह मोहब्बत करते थे साहिर और अमृता एक दूसरे को, पर साहिर ने कभी भी खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया था। उसे हमेशा लगता था कि खुदा की तरफ से उसे एक खूबसूरत दिल मिला है, पर सूरत नहीं। इसलिए एक राजकुमारी को अपना बनाने की हिमाकत वो कैसे कर सकता है। पर उस दिन अमृता ने ये फैसला कर लिया था कि वो साहिर की ज़िंदगी में चली आएगी। उसने अपना एक कदम भी बढ़ाया, तभी उसकी नज़र अखबार पर छपी उस तस्वीर पर गई थी और लिखा था कि साहिर की ज़िंदगी में सुधा आ गई है। उसने अपने बढ़ते कदम को रोका था और अपनी नाराज़गी पे लिखा, मिल गई थी एक बूंद इसमें तेरे इश्क के, इसलिए मैं सारी उम्र की करवाहट पी गई। और अमृता की नाराज़गी पे साहिर ने लिखा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और उदास अमृता के माथे पर इमरोज़ ने अपने ब्रश से एक लाल बिंदी लगा दी थी। अमृता एक औरत थी, उसे एहसास था कि इमरोज़ उसे चाहता है। हालांकि इमरोज़ ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, ना कभी शादी की, पर अमृता उसे चाह कर भी नहीं चाह सकती थी। पर उसकी बेइंतहा एहसानों के बदले अमृता ने कहा था, नहीं, लिखा था, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। इन दिनों अमृता की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था उसे अपने दिल का ख्याल रखना होगा, अपने कमज़ोर दिल का। आधी रात हो चुकी थी। अमृता का मन बहुत बेचैन था। न जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। हेलो अमृता, साहिर नहीं रहा, उसे दिल का दौरा पड़ा है। हाथों में फ़ोन थामे अमृता हैरान थी। उसने बीते वक्त की तरफ देखा। दिल्ली में एशियन राइटर्स का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। शायरों को उसके नाम का बैच मिला था। साहिर ने अपने नाम का बैच अमृता की कोट पर और अमृता के नाम का बैच अपनी कोट पे लगाया था। अमृता को लगा जैसे मौत ने भी अपना फैसला उस बैच को पढ़कर किया होगा,
जो साहिर की कोट पर लगा था, वरना दिल तो अमृता का कमज़ोर था। जिस प्यार में न इकरार था न इजहार, न बंधन था न बंदिशें, न कुछ खोने का डर न कुछ पाने की चाहत, फिर भी वो प्यार इतना था कि मौत भी उसे समझ नहीं पाई थी। भला उस प्यार की कहानी को कोई कैसे लिखे। एक रोज़ अमृता ने साहिर से कहा था कि वो अपनी कहानी लिखना चाहती है। तब साहिर ने कहा, कितनी बातें ही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में लिखने को, एक टिकट के पीछे भी लिखोगी तो पूरा हो जाएगा। लिखने को आज भी बहुत कुछ नहीं था, पर जिस बेफिक्री से उसने ज़िंदगी जी थी, जिस बेपरवाही से उसने साहिर को प्यार किया था, उसे वो दुनिया को बताना चाहती थी अपनी पाक मोहब्बत की दास्तां। उसने कलम उठाया था अपनी ज़िंदगी को शब्दों में बांधने के लिए, फिर अपनी लिखी हुई